वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारे क्लास 7 का जो फर्स्ट लेसन था डैफोडिल्स वो रीड कर लिया था। अब हम इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको करते जाएंगे। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द पोएट ऑफ द पोएम डैफोडिल इज, इस डैफोडिल पोएम के कवि कौन है? इसका सही ऑप्शन है विलियम्स वर्ड्सवर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद, किससे कंपेयर कर रहा है पोएट अपने आप को? वंडरिंग क्लाउड, जो उड़ता हुआ बादल है, भटकता हुआ बादल है, उससे कंपेयर कर रहा है। द डैफोडिल्स वर, डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? डांसिंग। इसका सी ऑप्शन सही है, आप सी ऑप्शन पर टिक कर लें। द पोएट वाज फीलिंग इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, जो कंपनी थी डैफोडिल्स के साथ उनके साथ तो कैसा अनुभव कर रहा था? गे। जी, इसका जो बी ऑप्शन है आप उसको टिक कर लें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है द डैफोडिल्स वर डांसिंग, कहाँ डांस कर रहे थे डैफोडिल्स? इसका आंसर है बिसाइड द लेक। तो आप फिफ्थ का जो ए है ऑप्शन, इसको टिक कर लें। बी वाले में आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो कि आप खुद करेंगे इसको, और इसमें आप जो पोएम है वहाँ से देखकर करेंगे। सी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको खुद को ही करना है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर जिन्हें आपको HW कॉपी में करना है, इनके आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। What was the poet doing? कवि क्या कर रहा था? The poet was missing his friends and he wandered lonely. Then he saw a host of golden daffodils. वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था और वह अकेला ही भटक रहा था, तब उसने गोल्डन डेफोडिल्स को देखा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द डेफोडिल्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो डेफोडिल्स है उसकी सुंदरता है उसको आपको बताना है कि वो कैसे दिख रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द साइट ऑफ द डेफोडिल्स मेड द पोएट हैप्पी। आप कैसे कह सकते हैं जो डेफोडिल्स की जो साइट थी वो पोएट को खुश कर रही थी? कॉट द लाइन फ्रॉम द पोएम, हमें इसमें कुछ लाइन्स देनी है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम एनी टू थिंग्स विथ विच द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स। क्या दो चीज़ें थी जिससे पोएट डेफोडिल्स को कंपेयर कर रहा था? पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स विद स्टार्स दैट शाइन एंड द वेव्स ऑफ द लेक। स्टार से और जो वेव्स थी उनसे वो उनको कंपेयर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर योर ओन फेवरेट लाइन्स इन द पोएम एंड वाई। आपकी जो फेवरेट लाइन्स है इस पोएम में वो कौन सी हैं? तो हमारी जो फेवरेट लाइन है वो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दिस लाइन्स आर माई फेवरेट लाइन्स, ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है। बिकॉज व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच इन ए सैड मूड, जब जो कवि है वो सोफे पर उदास मूड में सोता रहता है, द डेफोडिल्स फ्लावर्स फ्लैश अपॉन इन हिज इनवर्ड आइज। जो डेफोडिल्स के फूल्स हैं वो उसकी आंखों के सामने आकर घूमते रहते हैं। एंड इज हार्ट विथ प्लीजर, और उसका जो हृदय है वो प्रसन्नता से भर जाता है। एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और जो डेफोडिल्स है उनके साथ डांस करता है। अब आपका जो F पॉइंट है हम उसको देखेंगे। F पॉइंट में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं इन वर्ड्स से। एक्सहोस्ट का एक्सहोस्टेशन, प्रोक्लेम का प्रोक्लेम्ड, रिकाउंसिल का रिकाउंसलिंग, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्सिटी, फॉरगिव का फॉरगिवनेस, हॉस्टल का हॉस्टिलिटी। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं। अब जो G पॉइंट है इसके अंदर हमें वापस फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और जो ये ऊपर वर्ड्स है जो हमने ये वर्ड्स बनाए हैं इनको ही इसमें फिलअप करना है। फर्स्ट में आएगा द टू फ्रेंड्स हैड ए टीयरी। क्या थी उनकी टीयरी? आँखों में आंसू भरकर उन्होंने क्या मांगी थी? फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा फॉरगिवनेस। सेकंड है इसमें आएगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। हॉस्टिलिटी विद इन टीम मेंबर्स लेसन्स प्रोडक्टिविटी। जो टीम मेंबर्स में शत्रुता होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उससे उत्पादन प्रोडक्टिविटी कम होती है। थर्ड है बाय द न्यू किंग्स, नए किंग ने प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा की। एवरीवन हु हैड वर्क फॉर मोर देन 2 years इन द किंगडम वॉज गिवन ए हाउस ऑफ हिज ओन। जो भी 10 साल से उस किंगडम में कार्य कर रहा है उसको उसका खुद का घर दिया जाएगा। फोर्थ में है द कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता ऑफ द क्वेश्चन पेपर मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू फिनिश इट विद इन द
एलोटेड टाइम। जो क्वेश्चन पेपर की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता ने इस पेपर को डिफ़िकल्ट कर दिया स्टूडेंट के लिए, जो इस टाइम इनको दिया गया था उस टाइम में पूरा कंप्लीट करना। फिफ्थ है द कन्विक्ट बैक द जज फॉर रिकाउंसलिंग। रिकाउंसलिंग मतलब संधि करना। जो कन्विक्ट था, अपराधी था, उसने क्षमा याचना की रिकाउंसलिंग संधि के लिए, बट टू नो अवेल, लेकिन उसको यह नहीं हो पाई। 6 है आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली, लगातार काम करने से, दो द डे द मैन फेंटेड फ्रॉम एक्सहॉस्टेशन। जो व्यक्ति था वो फेंट मतलब बेहोश हो गया, फ्रॉम एक्सहॉस्टेशन मतलब थकावट के कारण। एक्सहॉस्टेशन 6 का लिखेंगे। अब एच पॉइंट, हमें इसके अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बतानी है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म्स वो होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो माई आंट ब्रॉट मी ए बैग, मेरी आंट मेरे लिए बैग लेकर आई। अगर इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट इसमें ए बैग, इसलिए यहाँ पर जो ये वर्ब फॉर्म हुई है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, गर्ल डांस कर रही है सुंदरता से, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। वी वेंट टू द सर्कस, हम सर्कस गए, इसमें हमें ऑब्जेक्ट जो कि सर्कस है उसकी आवश्यकता हुई है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। फोर्थ, आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता हूँ, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई है, टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। शी सिंग्स इन द चर्न, यहाँ पर हमें शी सिंग्स वो गाती है, इसलिए हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। 6, वी फाउंड ए ब्रीफ केस, हमें ब्रीफ केस मिला, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो यहाँ पर वर्ब है ट्रांजिटिव। 6 का आंसर है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद जो आई पॉइंट है ये हम जब ग्रामर पोर्शन रीड करेंगे उस वक्त हम इसको क्लियर करेंगे। मुझे आशा है, आई होप आप सबको यह लेसन समझ में आ गया होगा, और आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट करने हैं HW कॉपी में। थैंक यू।